आज हम लोग बात करेंगे ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन के बारे में कि ट्रू कब आएगा, फॉल्स कब आएगा और नॉट गिवन कब आएगा। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर क्लियर होगा तभी आपका आंसर सही जाएगा। तो देखते हैं अभी किस तरीके से फॉल्स आएगा और कब हमारा आंसर है नॉट गिवन में आएगा। सो गाइज, टैम्पलेट की वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। अगर आपने प्रीवियस टैम्पलेट्स को नहीं चेकआउट किया तो उनको भी ज़रूर चेकआउट है, वो कर लेना आप लोगों ने। ट्रू कब आता है? जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट और पैराग्राफ की स्टेटमेंट पूरी तरीके से मैच होती है, टोटली मैच होती है, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग और पैराग्राफ का मीनिंग जब सेम निकलता है तब हमारा आंसर ट्रू आता है। फॉल्स कब आएगा? जब ऑपोजिट टॉक होगी। जैसे सपोज दैट कि क्वेश्चन में हमें बोला है कि राम को एप्पल पसंद है, लोकेशन बोल रही है कि उसको मैंगो पसंद है। अब वो क्या बोल रहे थे? एप्पल, लोकेशन बोल रही है मैंगो, तो आंसर हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नॉट गिवन आने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो जो आपको पता है कि जब कोई बात नहीं गिवन होगी तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है वो है ये सेकंड वाला। इसमें क्या होता है, हमें हाफ बात क्वेश्चन की मिलती है लेकिन हाफ बात मिस होती है। ठीक है, जब हाफ मिलेगी, हाफ मिस होगी, तब हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। जैसे सपोज दैट राम का जो फेवरेट फ्रूट है, ठीक है, वो क्या है? एप्पल है। ठीक है, जैसे राम का फेवरेट फ्रूट एप्पल है। अब लोकेशन में हमें राम की भी बात मिली है, एप्पल की भी मिली है, लेकिन उसका फेवरेट है या फिर नहीं है, इसकी बात नहीं मिली है, तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। ये बात दोनों मिली है, एप्पल की भी बात मिली है और राम की भी बात मिली है, लेकिन फेवरेट है, उसको पसंद है या नहीं है, ये बात नहीं हुई। तो हाफ मिल गई, हाफ मिस, आंसर इज नॉट गिवन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ स्टीम आर नोन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन। कि जो बच्चे जिनके पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत अच्छा करते हैं स्कूल में बाद में। ठीक है, सो अगर हमें ये बात मिलती है कि जिस बच्चे के पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेटर ऑन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। अगर वो बैड करते हैं परफॉर्म तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर बताया नहीं कि वो लेटर ऑन अच्छा करते हैं या फिर बैड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। अब कीवर्ड क्या होगा मेरा? गुड सेल्फ कंट्रोल स्कूल चिल्ड्रन। जहाँ पे मुझे ये इकट्ठी बात मिल जाएगी वो मेरी लोकेशन है, हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सेल्फ कंट्रोल की बात एक मुझे ये मिली है, ये मिली है। एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी होगी? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको बताया नहीं जाता भी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कैसे करना है, वो ऊपर वाले को ही पढ़ते रहेंगे। लेकिन गाइस देखो, जिसमें आपको आपके मैक्सिमम कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, वो आपकी लोकेशन होगी। अगर आप इसको रीड आउट करो तो यहाँ पे मुझे कहीं पर भी स्कूल की बात नहीं मिली है, मतलब ये मेरी लोकेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ती हूँ तो देखो, सो ये देखो, ये मिला मुझे, ये मिला, और लेटर ऑन की जगह पर लॉन्ग रन मिला मुझे। अब मैंने यही देखना है कि वो लेटर ऑन अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं। सो पढ़ते हैं क्या चीज़ उन्होंने हमें बताई है। शी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स गुड सेल्फ कंट्रोल सॉल्व प्रॉब्लम मोर क्विकली व्हेन एक्सप्लोरिंग एन अनफेमिलियर सेटअप रिक्वायरिंग साइंटिफिक रीजन। सो क्या बताया कि वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ एविडेंस मेक्स अस थिंक दैट गिविंग चिल्ड्रन द चांस टू प्ले विल मेक दैम मोर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर इन द लॉन्ग रन। सो उससे क्या होता है कि वो लॉन्ग रन में, मतलब लेटर ऑन भी बहुत सक्सेसफुल, मतलब अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें यही बात बोली थी कि अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने हमें यही बताया कि ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं लॉन्ग रन में, मीन्स लेटर ऑन। हमारा इसका आंसर आएगा वो है ट्रू, क्योंकि हमें यही पूछा था ना कि वो अच्छा करते हैं, वेल करते हैं लेटर ऑन, तो हमें यही बात मिली कि बहुत सक्सेसफुल तरीके से उनको सॉल्व करते हैं लेटर ऑन, मीन्स लॉन्ग रन में। तो आंसर आ गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे अ चाइल्ड प्ले मे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम। कहते हैं कि जैसा कि बच्चा खेलता है वो हमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में तो आंसर ट्रू, अगर नहीं देता तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई कि कोई इन्फॉर्मेशन देता है या नहीं देता तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। अब इसमें मेरा जो न्यू वर्ड है वो है इन्फॉर्मेशन मेडिकल प्रॉब्लम्स की, जहाँ पे मुझे बात मिलेगी वो क्या हो जाएगी? मेरी लोकेशन हो जाएगी। तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे हमें बात मिलती है। सो ये देखो, चिल्ड्रन प्ले की बात मुझे यहाँ पे है, वो मिल चुकी है। सो वहाँ पे था इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे है मेरे पास क्ल्यू। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे थे कि हमें बच्चों के मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रही हैं। प्लेफुल बिहेवियर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्दी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। प्लेफुल जो कहते बिहेवियर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हेल्दी सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट का। इनमें प्रीवियस रिसर्च, पहली रिसर्च में आई इन्वेस्टिगेटेड हाउ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्ले कैन गिव अस इंपॉर्टेंट क्ल्यू अबाउट देयर वेलबिंग। सो क्या बच्चों की वेलबिंग के बारे में एंड इवन भी यूजफुल इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स फाइंड आउट करना न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर लाइक ऑटिज्म। सो ये क्या बीमारी का नेम उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमें डायग्नोज, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है फाइंड आउट करने के लिए डिसऑर्डर्स को भी। तो हमें उसमें क्या चीज़ बताई थी, हमें क्या बताया था कि जो चिल्ड्रन का प्ले है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वहाँ पे भी हमें यही चीज़ मिली है कि जो चिल्ड्रंस प्ले है वो हमें क्लू देता है किसके बारे में? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर समथिंग, जो भी वहाँ पे बताया था। तो प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू।
नेक्स्ट है प्लेइंग विद डोल्स वॉज फाउंड टू बेनिफिट गर्ल्स राइटिंग मोर देन बॉयज़ राइटिंग, की जो प्लेइंग विद डोल्स है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गर्ल्स के लिए रेदर देन बॉयज़ राइटिंग। अब देख लेते हैं कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है या फिर बॉयज़ के लिए ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कीवर्ड, डोल्स, गर्ल्स, बॉयज़ राइटिंग। जहाँ पे मुझे इसकी बात मिल जाएगी वो मेरी लोकेशन हो जाएगी। डोल्स की बात मुझे ये मिली है। अब हम देख लेते हैं कि बॉयज़ की बात, गर्ल्स की बात हमें कहाँ पर मिलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे डॉल्स की बात तो मिली है, लेकिन मुझे कहीं पर भी बॉयज़ और गर्ल्स राइटिंग की बात नहीं मिली। ये वर्ड मुझे मिला है लेकिन ये सब कुछ वहाँ पे मिसिंग है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन इसका। चिल्ड्रन हैड प्रॉब्लम्स थिंकिंग अप आइडियाज़ व्हेन दे फर्स्ट क्रिएटेड द स्टोरी विद लेगो। सो क्या बच्चों को कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है जब वो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, स्टोरी को क्रिएट करते हैं इसके साथ। सो अगर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा आंसर ट्रू, अगर नहीं आती है तो फॉल्स। अगर कोई बात नहीं होगी कि प्रॉब्लम्स आती है या फिर नहीं आती है तो मेरा आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। अब इसमें मेरा कीवर्ड हो जाएगा ये और स्टोरी। सो देखते हैं कहाँ पे हमें बात मिलती है। इसकी लोकेशन है मिल चुकी है। अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चिल्ड्रन रोट लॉन्गर एंड बेटर स्ट्रक्चर स्टोरीज व्हेन दे फर्स्ट प्लेड विद डोल्स रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। बहुत अच्छे से, बहुत लंबी क्या है वो स्टोरीज लिख लेते हैं। इन द लेटेस्ट स्टडी चिल्ड्रन फर्स्ट क्रिएटेड देयर स्टोरी विद लीगो विद अ सिमिलर रिजल्ट। जब वो फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं स्टोरी को लीगो के साथ तब भी सेम रिजल्ट ही होता है, मतलब बहुत लॉन्ग और बेटर स्ट्रक्चर स्टोरी ही लिखते हैं, सेम रिजल्ट ही मिलता है जैसे कि डोल्स के साथ है मिलता है, वैसे ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है मिला। बोल रहे हैं कि उसके साथ उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से वो उनको लिख लेते हैं, तो ऑपोजिट बात होगी, ये बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं अच्छे से, तो आंसर क्या हो गया मेरा, फॉल्स इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो। पीपल नाउ डेज रिगार्ड चिल्ड्रंस प्ले एज लेस सिग्निफिकेंट दैन दे डिड इन द पास्ट। कहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं चिल्ड्रन के प्ले को जितना कि पास्ट में दिया करते थे। सो अगर अब के लोग हैं वो कम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारा आंसर ट्रू हो गया। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो फॉल्स, अगर बताया नहीं कि इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है तो आंसर हमारा नॉट गिवन। अब हम देखते हैं प्ले नाउ डेज इंपॉर्टेंट पास्ट, इसकी बात हमें कहाँ पे मिलती है। सकते हो मेरी लोकेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आजकल के लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं, ये क्या बोल रहा है, सम हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले हैज़ बीन लॉस्ट इन रीसेंट डिकेड। आजकल के टाइम में है वो काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है प्ले की वो लॉस्ट हो चुकी है, मतलब कम इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लेस इंपॉर्टेंट है, तो हमें यही बात मिली है कि इंपॉर्टेंस है वो लॉस्ट हो गई है, मतलब कम हो गई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, वो है ट्रू, क्योंकि हमें सेम बात ही मिली है कि हाँ आजकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो नहीं देते हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आयल्स।